तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी डाई इलेक्ट्रिक में। इससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख रखा है, ठीक है। तो अब देखो डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, अच्छे से समझेंगे पूरा ही टॉपिक। इसमें दो टॉपिक कवर होंगे, एक तो यही कैपेसिटेंस निकालेंगे और एक इसमें अलग से कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, वो भी पूछ लिया जाता है, उस पर भी न्यूमेरिकल बनता है। तो वो दो डेरिवेशन एक तरीके से हम इसी में ही देखेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पहले बनाया था कि एक तरफ एक प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 सारे चार्जेस, और इस तरफ एक प्लेट है, ये नेगेटिव 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 ऐसे चार्जेस थे, ठीक है। यहाँ ये इसका एरिया 1 था, प्लेट है एक तरीके से, तो इसका एरिया होगा, यहाँ पे इसका एरिया 2 था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने डी माना था, इस तरीके से था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारी डेंसिटी थी इस वाली प्लेट की, वो पॉजिटिव डेंसिटी थी, डेंसिटी 1 मान लो, और ये थी डेंसिटी 2 जो कि नेगेटिव थी, या फिर नेगेटिव डेंसिटी ही मान लेते हैं, सिर्फ इतना मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव डेंसिटी थी, एक नेगेटिव डेंसिटी थी। इतना हमने पिछले में देखा था, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक था, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ने वो एक नॉर्मल वाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं था, एयर मान लो खाली था। अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उससे तुम्हें ये समझ में आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक हम ऐसा कंडक्टर का एक हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि डाई इलेक्ट्रिक है। कोई सब्सटेंस मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है जो डाई इलेक्ट्रिक है। अब डाई इलेक्ट्रिक कौन सा सब्सटेंस होता है, तुमने 3 सब्सटेंस पढ़े हैं साइंस में कि सब्सटेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास, एक सेकेंड इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक होता है हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब ये एक तरीके से इंसुलेटर होता है। क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। अब तुम बोलोगे कि अगर ये इंसुलेटर है तो ये शो तो करेगा ही नहीं, लेकिन ये इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा होता है, इस तरीके का एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो कि वैसे तो इंसुलेटर होता है, पर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। इस तरीके का इंसुलेटर होता है ये, ठीक है। तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करूँ तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ठीक है। इसको हम ई नोट बोल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब मान लो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके अंदर चार्जेस हैं प्लस और माइनस वगैरह सारे चार्जेस पड़े हैं, लेकिन इनके बाहर कुछ पर्टिकुलर प्लेट्स हैं जिनमें अलग अलग चार्जेस हैं। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को यहाँ पे सारे प्लस माइनस पड़े हुए हैं तो जितने भी नेगेटिव है वो सारे इस तरफ को शिफ्ट होना चाहेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव है वो सारे इस तरफ आएंगे। सही बात है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। उसके अलावा क्या क्या देखना है हमें, इसके अंदर भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इस तरफ को जारी होगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है अंदर के लिए, और साथ ही साथ उसको हम ई आई से शो करेंगे, क्योंकि अब ये इंड्यूस्ड चार्जेस हो गए, इंड्यूस्ड करंट हो चुका है एक तरीके से। करंट क्या, चार्जेस ही बोलते हैं इनको फिलहाल। इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है जैसे बाहर जो चार्जेस हैं वो तो उनको किसी ने जोर नहीं था, इस प्लेट पे पॉजिटिव थे, इस प्लेट पे नेगेटिव थे, वो पहले से ही थे। लेकिन जो इसके अंदर जो चार्जेस फैले हैं ना, वो बाहर की एक तरीके से बाहर के माहौल को देख के फैले हैं, इधर पॉजिटिव हो गए इधर नेगेटिव हो गए, जो जिस तरीके से हैं। तो जो किसी के प्रभाव में आके कोई काम करते हैं तो उसको इंड्यूस्ड बोलेंगे। तो ये हो गए इंड्यूस्ड चार्जेस हमारे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए भी यहाँ पे जैसे इनकी डेंसिटी थी, तो यहाँ पे जो डेंसिटी बनेगी ये इसको हम आई बोलेंगे। तो एक ये वाली हमारी प्लस वाली है, आई यानी इंड्यूस्ड वाली डेंसिटी बोलेंगे, ये माइनस वाली है, ठीक है। तो दोनों डेंसिटी भी बना दी हमने, ये सब भी कर दिया यहाँ पे। अब इसको हमें सोल्व करना है और दो चीज़ें समझनी थी हमने। एक हमने बोला था कि कैपेसिटेंस निकालेंगे, दूसरा हमने बोला था कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकालेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं हमारे पास, इसको सिग्मा आई जो है इसकी भी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो इसमें काम की हैं, जो मतलब थोड़ा सा इसको बता पाएँ। तो यहाँ पे ये सबकी वैल्यू लिख लो, चाहे यहाँ पे ये लिख लो कि ऑल चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इंड्यूस्ड हैं। उसके अलावा क्या क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो है ई नोट, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ई आई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाली, ठीक है, जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट जो है हमारी पैरेलल प्लेट, इसकी ई नोट की वैल्यू की अगर मैं हम बात करूँ तो वह हमारे पास सिग्मा
एप्सिलॉन नोट, इसको मैं इस ई वाले से शो कर रहा हूँ, ये सेम मत समझना, ठीक है। अच्छा ई आई की वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगी हमारे पास सिग्मा आई एप्सिलॉन नोट। ये इंड्यूस्ड वाले के लिए एक ही तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नोट आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा वो है अलग से कि जो ई नेट की वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास ई नोट अपॉन के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। तो ई नोट अपॉन के इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ई नेट तो निकालना ही पड़ेगा हमें, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब शो करते हैं, दो चीज़ें हमें करनी थी, एक तो निकालेंगे हम लोग, दो चीज़ें निकालनी थी इसी में ही हमें। एक है हमारे पास इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक निकालनी है हमें कैपेसिटेंस। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं सारा नहीं लिखूँगा, बस कैपेसिटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी है हमें, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट डाई इलेक्ट्रिक वाले के लिए दो चीज़ें निकालेंगे, यहाँ पे आराम से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या, अगर हमें यहाँ पे इंड्यूस निकालना है तो इसके लिए हमें ई नोट ई आई की, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड वाले के लिए ना, ये निकालनी है हमें। अब ये किस में है, इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि ई नेट वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखो ई नेट क्या होता है हमारे पास, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, ई नोट प्लस ई आई, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ई नेट की वैल्यू क्या है हमें पता है, ई नोट अपॉन के, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है ई नोट की, ये है डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसकी वैल्यू क्या है डेंसिटी आई अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड वाली डेंसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे। माइनस का क्यों सिंबल आएगा, वैसे तो ये प्लस करने वाला होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब ये वाली नेगेटिव है इंटेंसिटी, ये यहाँ से नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, समझे बात को। अब क्या करेंगे, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा डेंसिटी आई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, अब ये जो है डेंसिटी एप्सिलॉन नोट माइनस ये वाली चली जाएगी वहाँ पे ई नोट बाय के, ये जो ई नोट है, और ई नोट की वैल्यू हमें पता है, उसको हम फिर से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ई नोट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो डेंसिटी आई अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नोट तो है ही, माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे के आ गया, ठीक है। के तो इसमें नीचे था, ये मैंने इसकी वैल्यू ओपन करी है, यहाँ पे हमें ये पता ही है, वो मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसको हम इससे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, अब तो इसको कट करना है, यानी कि डेंसिटी आई एप्सिलॉन नोट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से यहाँ से मैं एप्सिलॉन नोट या फिर पूरा ही कॉमन ले लिया मैंने, डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया। इसमें से क्या बचा, ये तो वन ही बचा, इसमें से क्या बचा, इसमें बच गया वन और के नीचे वाला सेम रहेगा, बाकी तो ये कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो इससे ये कट गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, तो कुल मिला के जो हमारी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ये जो है इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आ गई एप्सिलॉन नोट 1 - 1 बाय के। एक तरीके से ये इसकी डेरिवेशन है, ये भी आ सकती है पेपर में कभी कभी, ये भी आ जाती है, ठीक है। अब निकालना है हमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, पर वो हम नॉर्मल वाले पैरेलल प्लेट के लिए इसको हम सी आई से करेंगे, जैसे हमने उसको डेंसिटी के आगे आई लगाया था ना इंड्यूस्ड वाला, तो सी आई निकालना है बेसिकली हमें, ये निकालना है इसमें, ठीक है। वही सारे फॉर्मूले, कोई अलग कोई काम नहीं करना है इसमें। ये जो अपोन में के है ना, बस इसी का फर्क है, बाकी सब सेम है। देखो फॉर्मूले की बात करें तो कैपेसिटेंस का क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। इस बार हमें वी आई लेना होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं वी, यानी कि वी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई इंटू डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई आई का ये मतलब वी आई ई आई, यानी ई आई की वैल्यू पुट करेंगे। अब ई आई की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे तो आराम से सी तक भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, इसको अगर हम इसको स्टार्ट करें तो ये है हमारे पास वी आई ई आई इंटू डी, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले वी की निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तभी कैपेसिटेंस तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो अगर हम वी की बात करें, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये है हमारे पास वी आई इक्वल टू ई आई इंटू डी, ठीक है। अब ई आई होता क्या है हमारे पास, ये होता है ई नोट अपॉन के इंटू डी, ठीक है। वी आई जो होता है ई नोट अपॉन के इंटू डी हो गया। अब यहाँ पे ई नोट की वैल्यू पुट करनी है बस हमें, बाकी तो यहाँ पे सारा गेम बना ही है पहले से। ये जो ई नोट है, ई नोट की वैल्यू हमने पिछले कैपेसिटेंस वाले में क्या निकाली थी, वो होता है क्यू ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एप्सिलॉन के लिए यही वाला सिंबल लगाते हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा अभी। तो देखो वी आई जो है यहाँ पे, इसकी क्या है वैल्यू, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट
अपॉन में के इंटू डी, ठीक है। ये अब यहाँ से बस इसकी वैल्यू तो इतने में ही पुट करते ही आ जाएगी। सी आई के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ कर लेता हूँ मैं जगह। तो यहाँ से अब इस पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो वी आई है, यहाँ लिखता हूँ मैं वी आई, ये है क्यू ए एप्साइलॉन नॉट इंटू डी, तो है ही सामने। इसके नीचे के है ना ये, तो ये के को मैं ऊपर लेके आऊँगा, तो ये जो के बाय 1 है एक तरीके से ये 1 बाय के बन जाएगा। इतना तो तुमने सीखा ही होगा, ऊपर जब आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट के। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर हो गया काम हमारा, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो क्या बनेगा, C इक्वल टू क्यू, तो यहीं पे ही है। अच्छा ये पूरा का पूरा वी आई क्या है, Q इंटू डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए एप्साइलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पे लिखूँ, एक काम करता हूँ, इस जगह को मिटा देता हूँ, तो तुमने लिख ही लिया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो सी आई, हाँ सी आई की वैल्यू निकालना, तभी तो ये वी आई है, ठीक है इंड्यूस्ड। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के लिए क्यू क्या लिखा है, क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट, ये लिखा है ना। अब ये जो है ना क्यू, ये इसके डिवाइड में है, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे जब ये दोनों ऊपर आएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर ए एप्साइलॉन नॉट इंटू डी, और ये वाला हिस्सा नीचे क्यू इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं एक सेकंड के भी है ना, हाँ डी नहीं, यहाँ पे ये तो के है, यहाँ पे डी क्यों लिख दिया मैंने, ये के है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी और यहाँ पे भी के, ठीक है। अब देखो इस क्यू से क्यू कट गया, तो कुल मिला के क्या बचा मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी। ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, सब ठीक है ना। तो ये है वो हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो इसमें और इन सब में कितना ही डिफरेंस है, मैं सब में सही बताऊँ मतलब, जो तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, उसमें क्या फ़र्क था, बस यहाँ पे के नहीं था, ठीक है। और ये जो हमारा कैपेसिटेंस आया है डाइलेक्ट्रिक के में, और जो पिछला वाला था उसमें भी बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे के नहीं था, क्योंकि फ़र्क कहाँ से पड़ा, ये पड़ गया इससे ई नोट बाय के से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बस इसमें दो ही छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस के, उन पे आएंगे, फिर ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, दैट्स इट।